गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं रितेश और आज है 4 मार्च। 4 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह क्लास जो अभी आप देख रहे हैं, यह क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी इस क्लास से देख लेते हैं, ताकि उन चीजों को भी हम आसानी से समझ सके। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के कौन से जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण तो किया जाएगा, तो ये दुर्गा सोरेन आखिर थे कौन जिनके नाम से विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। और हम लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम पे झारखंड में कहां कहां और कौन कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय जो है उसका निर्माण झारखंड के देवघर जिले में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। देवघर में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे दुर्गा सोरेन कौन थे? तो दुर्गा सोरेन जो थे, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट करके आंसर दे जल्दी जल्दी कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो आपको और हमें दोनों को पता है कि झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे, हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन। अब आप यहां पे एक टर्म नोटिस कीजिए, मैं यहां पे कह रहा हूं क्या कि बड़े भाई थे। बड़े भाई थे का मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु किस कारण से हुई है? तो ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी जो मृत्यु हो गई है। यानी झारखंड के जेएमएम के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे दुर्गा सोरेन और इनके नाम से झारखंड के देवघर जिले में, कहां पे? देवघर जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो झारखंड के देवघर जिले में आप यहां पे देख सकते हैं, देवघर जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए झारखंड विधानसभा में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पास किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको मैंने क्या बताई थी? आपको मैंने बताई थी कि 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सेशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया था। ये मैंने आपको कल के क्लास में बताई थी कि 4546 करोड़ 4546 करोड़ रुपए का झारखंड विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया था। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दी थी। अब देखिए, इसी बजट सेशन में, इसी बजट सत्र में एक विधेयक पेश किया गया है और उस विधेयक को पेश करने के बाद उस विधेयक को पास किया गया है दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक 2023। इसे जब पास कर लिया गया है तो यह कहा गया है इस विधेयक के तहत कि झारखंड के देवघर जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक पास हो गया है, तो झारखंड के देवघर जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय निर्माण किया जाएगा। एक झारखंड के खूंटी जिले में, आप याद कीजिए मैंने आपको बहुत बार बताई है कि झारखंड के खूंटी जिले में डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो 2 यूनिवर्सिटी हो चुके हैं। इसी के बाद मैंने आपको तीसरी विश्वविद्यालय, तीसरी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि कहां पे
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहां पे? रांची में, 3 हो चुके हैं। साथ ही साथ जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पे? तो जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में, 4। तो झारखंड में आने वाले टाइम पे 4 विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। पहला दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, दूसरा डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है, तीसरा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और चौथा जनजातीय विश्वविद्यालय। तो ये 4 विश्वविद्यालय हैं, 4 यूनिवर्सिटी है जो आने वाले टाइम पे झारखंड में निर्माण किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं झारखंड में आने वाले टाइम पे 4 विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। और ये आप देखिए, ये थे दुर्गा सोरेन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है। अब इनके नाम से देवघर जिले में एक जो है विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इस चैनल पे नए हैं, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, ताकि झारखंड के सभी क्लासेस जो आने वाले टाइम पे होंगी, जब झारखंड की वैकेंसी निकलेगी तो झारखंड के सभी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज डिटेल में होगी, तो वो लोग इस क्लास को देख सके और उसका नोटिफिकेशन उन लोगों को मिल सके। इसके लिए भी आप लोग क्या कीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा करंट अफेयर है। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, आई होप आप लोग क्वेश्चन को देख चुके होंगे। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा अब तक ओलंपिक की बात करें, चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई खिलाड़ी पदक प्राप्त करता है, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, कोई भी पदक प्राप्त करता है तो उसको झारखंड सरकार के द्वारा कुछ राशि दिया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा राशि जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर दिया जाता था। कितना? 2 करोड़ की राशि ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर उस खिलाड़ी को झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता था, यानी झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अमाउंट जो है उसको दिया जाता था। ठीक है, था मतलब, अब आप बोलेंगे सर आप फिर से था बोल रहे हैं। था का मतलब ये है कि ये जो 2 करोड़ का अमाउंट है इसे अब बढ़ा दिया गया है। आप बोलेंगे सर बढ़ा दिया गया तो कितना किया गया है? तो अब झारखंड का कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 करोड़ ओलंपिक में झारखंड सरकार के द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त करने के पर 5 करोड़ दिए जाएंगे। 5 करोड़, तो ये जो राशि है अब तक सबसे ज्यादा दी जाने वाली राशि है, यानी इससे ज्यादा कोई भी खेल में पदक प्राप्त करने पर राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर झारखंड सरकार के द्वारा 5 करोड़ की राशि दी जाएगी। आपने कहा ठीक है सर, अगर गोल्ड की जगह अगर हम सिल्वर प्राप्त करते हैं, फिर बोलेंगे सर सिल्वर भी नहीं मिला हमको तो ब्रॉन्ज मिला, कांस्य पदक मिला। तो कांस्य पदक अगर हमको मिला तो क्या मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा? और एक तरीके से सही भी है। हम लोग भी क्या करते हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर इसी काम में लग जाते हैं, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा वैकेंसी तो लाई नहीं जा रही है, झारखंड सरकार के द्वारा जो रोजगार तो दिया नहीं जा रहा है। तो हम लोग भी यही करते हैं, खेलते हैं। बचपन में एक कहानी, मतलब एक डायलॉग बोला जाता है, डायलॉग सुना जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। अब ये जो डायलॉग है ये बदल गया है। अब हो गया ये कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे करोड़पति और पढ़ोगे लिखोगे तो मांगोगे भीख। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। तो आप ये सबसे पहले चार्ट देखिए। बात करेंगे ओलंपिक में, चाहे वो समर ओलंपिक हो चाहे वो विंटर ओलंपिक हो, तो ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो उसे 5 करोड़, अगर सिल्वर मेडल प्राप्त करता है तो 3 करोड़, और जैसा आपने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी कांस्य पदक प्राप्त किया तो उसको 2 करोड़ की राशि दिया जाएगा। अगर पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो पैरा ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो 25 लाख रुपए,
सिल्वर के लिए 15 लाख रुपए और ब्रॉन्ज के लिए 10 लाख रुपए झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। यूथ ओलंपिक की बात करेंगे तो इसमें गोल्ड के लिए 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख। तो ये लिस्ट आपको दी जाएगी, पीडीएफ में आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। आप इस लिस्ट को देख लें कि कौन से खेल में, कौन से प्रतियोगिता के लिए झारखंड सरकार के द्वारा गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और ब्रॉन्ज के लिए कितना कितना अमाउंट जो है खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा अमाउंट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अमाउंट जो है 5 करोड़ का है, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ओलंपिक में अगर आप लोग गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं, आप ये मिडिल में देख सकते हैं, ये है गोल्ड मेडल, और अगर आप लोग ये गोल्ड मेडल प्राप्त कर लेते हैं तो आप 5 करोड़ के क्या हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जब आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा तो 5 करोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अब बोलेंगे सर और कहां से पैसे मिलेंगे? और भी पैसे मिलेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र करो, बताते हैं। अब और 5 करोड़ कहां से मिलेंगे? तो 5 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट आपको दे दी। ठीक है, आप सोचिए अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको 5 करोड़ दे सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कितना अमाउंट देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको कितना अमाउंट देगी? जैसे नीरज चोपड़ा, आप लोगों ने नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, तो क्या आपको लगता है कि नीरज चोपड़ा को अमाउंट नहीं मिले होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको अमाउंट दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको अमाउंट दिया गया है, बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा उनको अवार्ड दिया गया है, तो नीरज चोपड़ा को भी कई अमाउंट मिले हैं। आप ऐसा नहीं कि आप 5 ही करोड़ के मालिक होंगे, आप बहुत मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, अमाउंट भी बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कहां पे है ये? रांची में। इसके 15वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। अब बात करेंगे सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, तो इसका जो स्थापना दिवस है वो 3 मार्च को मनाया गया है। 3 मार्च 2009 में सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का स्थापना किया गया था, और ये जो है रांची में स्थित है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर क्या है? हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के 4 लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है? अब आप बोलेंगे सर अफ्रीका महाद्वीप ये कहां पे है, हमें पता नहीं है। जिनको पता है उनको अच्छी बात है। उसके बाद बोलेंगे सर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है, झारखंड के कितने लोग हैं, तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, तो क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। अब ये करंट अफेयर में पूछा यह गया है कि झारखंड के किस जिले के 4 व्यक्ति हैं, 4 लोग हैं जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा चोटी जो है उसे फतेह कर लिया है। फतेह करने का अर्थ क्या है? तो फतेह करने का सेंस ये है कि उस चोटी पे चढ़ाई की है, उस चोटी के ऊपर जो है वो चढ़ गए हैं। अब आप बोलेंगे सर ऊंची चोटी क्या होता है? जैसे आप लोग पता होंगे आप लोगों को कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, पहाड़ तो छोटे हो गए, बड़े बड़े को हम लोग पर्वत कहते हैं, पर्वत कौन सा है? और मैं आपको आने वाले टाइम पे ज्योग्राफी का फाउंडेशन, हिस्ट्री का फाउंडेशन, इकोनॉमिक का फाउंडेशन, पॉलिटी का फाउंडेशन, हर एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन करेंगे, और उसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। अभी हम लोग बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, 7 कॉन्टिनेंट है, और हम लोग बात कर रहे थे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की। तो आप लोगों को भी पता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के जो सबसे ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंचे स्थान पर, पूरे माउंट एवरेस्ट पे सबसे ऊंचा स्थान जो है, जब उस पे कोई चढ़ जाता है तो उसको कहते हैं फतेह कर लिया, यानी उस पूरे पर्वत पे उन्होंने चढ़ाई कर ली है। इसी तरीके से हर एक कॉन्टिनेंट पे एक एक पर्वत श्रेणी है। बात करेंगे जैसे हमारे भारत की, तो भारत का बात करेंगे कंचनजंगा,
हम लोग बात करेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा। अगर पीओके को मिला दे तो बोलेंगे K2, क्योंकि K2 जो है भारत का सबसे ऊंचा चोटी है जो पीओके में स्थित है। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आने वाले टाइम पे पीओके को हम लेकर आएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसी तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो आप बोलेंगे सर आंसर बताने से पहले हम लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाइएगा, अफ्रीका महाद्वीप आखिर है कहां पे। तो ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में ये जो आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसमें झारखंड के रांची के 4 लोगों ने चढ़ाई पूरी कर ली है, यानी इस पे चढ़ाई को पूरी कर लिया, इसके जो सबसे ऊंची चोटी है। अब आप बोलेंगे सर इसका सबसे ऊंची चोटी आखिर है क्या, उसका नाम क्या, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। जैसे माउंट एवरेस्ट कहां पे है, नेपाल में है। ठीक है, एशिया में है, नेपाल में। उस तरीके से माउंट किलिमंजारो कहां पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। देश की बात करेंगे तंजानिया में है, कहां पे, तंजानिया में है। अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है माउंट किलिमंजारो, और इसमें झारखंड के रांची के, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। झारखंड के रांची के 4 युवाओं ने फतेह कर लिया है। ठीक है, बाकी आप ये डिटेल देख सकते हैं, गौरव मारू, अंकित काबरा, सौरभ अग्रवाल और संजीव कुमार, ये आप चारों के नाम देख सकते हैं। माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे 5895 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो है वर्ल्ड मैप, विश्व का मैप, इसमें ये कहां पे है, क्या बोलते हैं, क्या कहां पे है, तो सर किलिमंजारो कहां पे है, तो आप ये देखिए ये है तंजानिया, ये क्या है, तंजानिया। ठीक है, ये है तंजानिया। आप माउस के कर्सर को देखिए, पेन से आप अच्छे समझ नहीं पाएंगे, ये है तंजानिया। ठीक है, आप ये देखिए ये है तंजानिया, ये जो देश आप देख रहे हैं, चलिए पेन का इस्तेमाल अब करते हैं, ये जो आप देश देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देश देख रहे हैं, ये है तंजानिया। तो इसी देश में है माउंट किलिमंजारो, और आप ये देखिए अच्छे से, ये है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अब माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे तो आप ये जो तस्वीर अभी देख रहे हैं ये है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, कहां पे ये, तो ये तंजानिया में यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो ये जो आप पूरा ये देख रहे हैं ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप। महाद्वीप की बात करेंगे टोटल 7 महाद्वीप है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे झारखंड के रांची के 4 युवक हैं जिन्होंने इस पे चढ़ाई को पूरी की है। गौरव मारू की बात करेंगे, गौरव मारू, अंकिता काबरा, सौरभ अग्रवाल और संजीव कुमार, ये है। ठीक है, 4 लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023 में, वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ को कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है। अब आप बोलेंगे सर मूडीज के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है, तो आखिर ये मूडीज है कौन। ये मूडीज जो है कंपनी है और ये जो है रेटिंग कंपनी है। ठीक है, अब इसके द्वारा भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है 2023 में 5.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5.5%। अब आप बोलेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया है 4.8%। तो देखिए मूडीज जो है उसके द्वारा सबसे पहले 4.8% रहने का अनुमान लगाया गया था 2023 में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को। ठीक है, उसके बाद जब मूडीज ने देखा कि नहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, हम लोग बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यही नहीं, आप लोगों को यह भी सुन के अच्छा लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि हम 2050 तक विकासशील देश से विकसित देश हो जाएंगे। यानी हम इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि अभी तो हम विकासशील देश है ना, लेकिन 2050 तक हम विकसित देश हो जाएंगे। तो भारत की इसी ग्रोथ को देखकर मूडीज ने 0.7%, कितना 0.7% जो है बढ़ा दिया है। यानी अब मूडीज कह रहा है कि भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 5.5% रहेगा 2023 में। ठीक है, तो पहले 4.8% दिया गया था, अब जो है इसको 5.5% किया गया है। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था।
हर क्लास में आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया गया है? तो मैंने आपको बताई थी कि नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है? तो आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि इसका सही आंसर क्या होगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करके आंसर दे कि ये जो तीसरा अनुपूरक बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है झारखंड गवर्नमेंट में। पहला अनुपूरक बजट कितना था, दूसरा अनुपूरक बजट कितना था और तीसरा अनुपूरक बजट, यानी तीनों अनुपूरक बजट को आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग जो भी नए लोग हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग सुरक्षित रहें।